आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस वर्ष का पहला दिन है और आप सभी दर्शकों को सत्य वचन की हमारी पूरी टीम की ओर से नए वर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं। हम सब आपके और आपके परिवार के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यह नया वर्ष आप सभी के लिए सुख, शांति, समृद्धि और परमेश्वर की आशीष से भरा हुआ वर्ष होने पाए। दोस्तों, आज के विशेष दिन के लिए हमने आपके लिए एक विशेष संदेश रखा है, इसलिए हम आज अपने दैनिक बाइबल अध्ययन के स्थान पर परमेश्वर के वचन से एक विशेष संदेश सुनने जा रहे हैं, जो हमें इस पूरे वर्ष भर परमेश्वर के वचन और उसकी नजदीकी में रहने की सामर्थ और बल प्रदान करेगा। तो आइए परमेश्वर के दास से परमेश्वर का वचन सुनते हैं। आप सभी दर्शकों को नए वर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं। मित्रों, नया वर्ष या कोई विशेष दिन सभी मनुष्यों के लिए बहुत महत्व का होता है। हम सभी इस दिन आशा करते हैं कि हम सब आनंद और खुशी के साथ अपना समय व्यतीत करें। साथ ही हम इस दिन में प्रयास करते हैं कि कोई नया काम आरंभ करें। बहुत से लोग अनेक नई प्रतिज्ञाएं भी परमेश्वर से और स्वयं से करते हैं, पर अक्सर देखा गया है कि हम थोड़े ही समय में या कुछ सप्ताहों या महीनों में उसे भूल जाते हैं और फिर पुराने ढर्रे में आ जाते हैं। दोस्तों, हमें एक विश्वासी होने के नाते एक विजयी जीवन जीने की आवश्यकता है। अपनी योजनाओं को पूरा ना कर पाना या जो कुछ प्रतिज्ञा किया है उससे टल जाना एक हारा हुआ और असफल जीवन को प्रकट करता है। पर हमें परमेश्वर का वचन बल प्रदान करता है और साहस देता है। एक सफल और विजयी मसीही जीवन जीने का भेद हमें केवल परमेश्वर के वचन से ही प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, आज मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन बाइबल के उस अंश पर ले जाना चाहता हूं जो याकूब की पत्री का भाग है। यह हमें याकूब के 4 अध्याय के 5 से 10 पद में पढ़ने को मिलता है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ है या व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। दोस्तों, याकूब की पत्री पारंपरिक रूप से सामान्य पत्रियों में पहली पत्री है। याकूब, पहला, दूसरा पतरस, यूहन्ना की तीनों पत्रियां और यहूदा की पत्री को सामान्य पत्रियां कहा जाता है। ये पत्रियां एक कलीसिया को नहीं वरन विश्वव्यापी कलीसिया को लिखी गई थी। यह याकूब प्रभु यीशु का भाई है। वह यूसुफ और मरियम का पुत्र था जिसने ये पत्री लिखी। जैसा मत्ती 13 अध्याय के 55 पद में हम पढ़ते हैं, क्या यह बढ़ाई का बेटा नहीं है? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों का नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? यह याकूब यरूशलेम की महासभा का अध्यक्ष था। याकूब अपनी पत्री में पौलुस के समान ही कर्म की अपेक्षा विश्वास पर अधिक बल देता है। जैसा इफिसियों 2 उसके 8 और 9 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। और याकूब पहले अध्याय के 22 पद में कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। दोस्तों, इस पत्र के आरंभ में ही याकूब परीक्षाओं के बारे में कहता है और उसे हमारे जीवन में सिद्धता प्राप्त करने का साधन या माध्यम बताता है। इस संसार में हमें सिद्धता की ओर बढ़ते जाना है, जो कि एक परिपक्व और उन्नतिशील विश्वासी का प्रमाण है। 4 अध्याय के 5 पद में इस प्रकार लिखा है, क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? दोस्तों, परमेश्वर का वचन कभी भी व्यर्थ बात नहीं करता है। यदि हमें अपने जीवन के लिए कुछ निर्देश चाहिए तो आप किसके पास जाते हैं?
केवल आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं। दोस्तों, इस वर्ष में आपको एक प्रतिज्ञा अपने आप से और परमेश्वर से करना होगा कि आप परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन अपने जीवन में स्थान देंगे, आप उसे प्रतिदिन अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यही वचन आपके जीवन को सिद्ध और सफल बनाएगा। संसार का सबसे सफल मनुष्य वह नहीं जो ऊंचाइयों पर है, पर वह है जो वचन पर बना हुआ है और उसके अनुसार चलता रहता है। दूसरी बात जो याकूब लिखता है वह यह है कि जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है। दोस्तों, यदि आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है तो आपके अंदर परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा बसाया है, क्योंकि बिना परमेश्वर की पवित्र आत्मा के कोई प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं कर सकता। दोस्तों, आज अनेक विश्वासी जो कलीसिया में हैं, वे पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए मनुष्यों के पास जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं। कुछ ऐसे सेवक और प्रचारक हैं जो पवित्र आत्मा प्रदान करने का दावा और सेमिनार लगाते हैं, जैसे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा बांटने की जिम्मेदारी केवल उन्हीं को सौंप रखा है। दोस्तों, पवित्र आत्मा परमेश्वर का है, उसे केवल परमेश्वर ही आपको सौंप सकता है। इसलिए आप परमेश्वर के पास आए कि आपको पवित्र आत्मा का वरदान मिलने पाए। मित्रों, आप में जो पवित्र आत्मा है, आपको उसके अनुसार जीवन जीने की आवश्यकता है। अनेक बार आपके जीवन में ऐसा समय आएगा जब आत्मा आपको सही मार्ग पर ले जाने की बात करेगा या कुछ निर्णय लेने के लिए कहेगा। दोस्तों, उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, आप क्या निर्णय लेते हैं मित्रों, यह आप पर निर्भर करता है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा के आधार पर निर्णय लेना उसकी अधीनता में चलना प्रकट करता है। इसके आगे अगले पद में, 6वें पद में कहता है, परमेश्वर अनुग्रह देता है। परमेश्वर अनुग्रह का धनी है मित्रों, उसके पास अनुग्रह की कमी नहीं है। इसलिए जब पौलुस ने अपनी बीमारी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया, तब 2 कुरिन्थी 12 अध्याय के 9 पद में उससे वह कहता है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। दोस्तों, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से चंगाई, नौकरी, वस्तुएं और अपने परिवार और पारिवारिक जीवन के लिए परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं, पर यदि आपके पास परमेश्वर का अनुग्रह है तो आप निर्बल होकर भी परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव कर सकते हैं। आप निर्बल होकर भी जयवंत से बढ़कर हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। दोस्तों, आज जो आपकी आवश्यकता है वो है परमेश्वर का अनुग्रह, जिस पर आप इस वर्ष भर चल सकते हैं। क्या आप परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन जी रहे हैं या फिर आप परमेश्वर के अनुग्रह से दूर जीवन जी रहे हैं? यदि आप निर्बल हैं, लाचार हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ उसके अनुग्रह के कारण आपके जीवन में कार्य करेगी। मित्रों, क्या आप इस बात पर भरोसा रखते हैं? परमेश्वर की सामर्थ पर या स्वयं पर भरोसा रखते हैं? यह निर्णय आपका है। दोस्तों, जब शमौन पतरस और उसके साथी सारी रात मेहनत करके थक गए थे, तब उन्होंने यीशु मसीह के कहने से जाल डाला और बहुत सी मछलियां पकड़ी। हो सकता है दोस्तों, आप अब तक अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ से काम कर रहे थे और आपने अब तक कुछ नहीं पाया, पर अब परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करें, उसकी सामर्थ को अपने जीवन में कार्य करने दें, उसे अनुभव करें। दोस्तों, मेरा पूरा विश्वास है कि आप निश्चित तौर पर इस वर्ष में इस कार्य को पूरा होते देखेंगे जो आप परमेश्वर पर निर्भर होकर के करेंगे। आगे याकूब के 4 अध्याय के 6वें पद में लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। दोस्तों, परमेश्वर जिन बातों से घृणा करता है उस सूची में घमंड सबसे ऊपर है। आप परमेश्वर के पास आकर या उसके साथ रहकर घमंड में नहीं रह सकते, पर उसका अनुग्रह केवल उन पर रहता है जो नम्र और दीन है। याकूब बड़े ही दबाव के साथ हमें इस बात को लिखता है कि हमें अपने आप को दीन करना है। दीनता और घमंड एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं, वे दोनों एक साथ नहीं रह सकते। दोस्तों, आप या तो दीन होंगे या घमंडी होंगे। घमंड और दीनता हम पर निर्भर करती है। दोस्तों, यदि घमंड पहला पाप है तो दीनता पहली नैतिकता। परमेश्वर के दास D.L. मूडी यह प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर मुझे दीन बना, पर यह कर कि मैं यह ना जान पाऊं कि मैं दीन हो चुका हूं। परमेश्वर के अनुग्रह की भूमि में
दीनता उन्नति करती है। यदि आप उसके अनुग्रह में हैं दोस्तों, तो आप दीनता में बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं बढ़ सकते। दीनता में चलने का अर्थ है अपने पापों को स्वीकार करना, अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगना, अपनी गलतियों को मान लेना, उनके लिए कोई कारण ना देना, इसलिए या ऐसा मैंने काम किया है, इसलिए मैंने गलती किया है। हम अक्सर इस प्रकार से लोगों को बात कहते हैं। आगे दोस्तों परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए पद 7 में वो कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। दोस्तों आज और सदा काल से मनुष्य स्वयं को परमेश्वर के अधीन करना नहीं चाहता है। यह मनुष्य के पापी स्वभाव का परिणाम है। आज हमें परमेश्वर के अधीन होने की आवश्यकता है। क्या आप परमेश्वर के अधीन हैं आज? इसका अर्थ है परमेश्वर के नियमों के अनुसार अपना सांसारिक जीवन जीना। दोस्तों जब हम उपचार के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तब हम अपने आप को उसके हाथों में छोड़ देते हैं कि वह हमारा सही उपचार करे। फिर इसके आगे पद में लिखा हुआ है कि शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। दोस्तों इस संसार में शैतान आज खुला घूम रहा है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। अभी उसका समय पूरा नहीं हुआ है। बहुत से विश्वासी आज शैतान को बांधने की बात करते हैं, पर आप केवल उसका सामना परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी सामर्थ्य में कर सकते हैं, तभी वह आपके पास से भाग निकलेगा। दोस्तों सामना करना एक सैन्य शब्द है जिसका अर्थ है युद्ध के लिए तैयार रहना। मित्रों अपने आप को इस वर्ष शैतान का सामना करने के लिए आप तैयार करें, अपने आप को तैयार रखें कि वह आपके सामने से भागे, ना कि वह आप पर नियंत्रण करे। आगे पद 8 में याकूब कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। आज हमें परमेश्वर की निकटता में आने की आवश्यकता है। दोस्तों आज बहुत से मनुष्य परमेश्वर से दूर जीवन जी रहे हैं, यहाँ तक कि बहुत से विश्वासी, पास्टर, प्रचारक भी। वचन कहता है परमेश्वर के निकट आओ। लोग समझते हैं कि परमेश्वर के साथ जीवन जीना नीरसता है, उसमें कोई जोश नहीं है, उसके साथ ना तो आनंद है और ना ही कोई जोश। पर भजन संहिता 16 अध्याय के 11 पद में लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। दोस्तों परमेश्वर की निकटता में रहने से हमें आनंद और सुख सदा प्राप्त होता है। क्या आप इस वर्ष में वह सुख प्राप्त करना चाहते हैं? तो आपको परमेश्वर के निकट आना होगा, आपको उस परमेश्वर के पास आना होगा जो आपका करता है, क्योंकि वह तो आपके निकट आने को तैयार है। आपके हृदय के निकट आपका इंतजार कर रहा है। उसके निकट आने का काम आपके हृदय के निर्णय से आरंभ होता है। यदि आप आज ये निर्णय लेते हैं कि आप प्रभु के साथ बने रहेंगे, आज आपका एक निर्णय आपके जीवन को बदल सकता है। मित्रों यदि आप अब तक उससे दूर जीवन जी रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा दिन है। आज वर्ष का पहला दिन है। आप एक उत्तम निर्णय ले लीजिए कि आप उसके निकट आ जाएं और देखिए कि उसके साथ कैसा आनंद और सुख है। पद 8 के आगे वह कहता है कि अपने हाथ शुद्ध करो और अपने हृदय को पवित्र करो। दोस्तों हमारे हाथ पाप के कारण से मैले हैं और हमारा हृदय भी पापी स्वभाव से भरा हुआ है। मनुष्य जो पाप करता है उसका नियंत्रण उसके हृदय से होता है। आज हमारी आवश्यकता है कि अपने हाथों को शुद्ध करें, अपने हृदय को पवित्र करें। केवल परमेश्वर ही वह कार्य कर सकता है। यदि हम उसके निकट आते हैं तब वह हमारे लिए यह काम को पूरा करता है। इसका तरीका यह है कि हम अपने पुराने पापी स्वभाव के लिए कोई कारण ना दें, परमेश्वर को कोई बात ना कहें, पर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। इसका एक तरीका यह भी है कि परमेश्वर के पास एकांत में कुछ समय प्रार्थना में व्यतीत करें। केवल आप और परमेश्वर, कोई भी उस समय आपके साथ ना हो, ना तो आपका परिवार, ना तो आपका जीवन साथी, ना कोई काम की चिंता। सबसे दूर होकर आज से आप थोड़ा समय परमेश्वर के साथ एकांत में बिताएं। उससे पूछे, प्रभु तू क्या चाहता है मेरे जीवन में परिवर्तन करना। उसके वचन के द्वारा उससे बातें करें। होशे नबी की पुस्तक 10वें अध्याय के 12 पद में वो कहता है, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो,
देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। दोस्तों आज ही वह दिन है। दोस्तों आज इस वर्ष का पहला दिन है। दोस्तों इस वर्ष कुछ काम अपने आत्मिक जीवन के लिए भी करें, अपने स्वयं के आत्मिक उन्नति के लिए करें, क्योंकि अभी यहोवा परमेश्वर के पीछे हो लेने का समय है। 10वें पद में याकूब कहता है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। दोस्तों हमारी समस्या यही है, हम सोचते हैं हम बुद्धिमान हैं, हम सोचते हैं हम शक्तिशाली हैं, हम सोचते हैं कि हम योग्य हैं। हम कुछ भी नहीं है दोस्तों। हम यह सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत बुरे हैं। परमेश्वर कहता है हम में कुछ भी अच्छा नहीं है, हम में कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर को आकर्षित कर सके। तब हम क्या कर सकते हैं? याकूब फिर कहता है दूसरी बार कि अपने आप को दीन करो, हम्बल योरसेल्फ। हम केवल दीनता से ही परमेश्वर से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम दीन बने और वहाँ झुक जाएं, जहाँ से वह हमें उठा सकता है तो वह हमें निश्चित उठाएगा। एक बार एक तटरक्षक ने एक डूबते हुए मनुष्य को बचाने के लिए उसे मार करके मूर्छित कर दिया, बेहोश कर दिया, और बाद में उस तटरक्षक ने बताया कि वह विद्रोह कर रहा था, हाथ पैर चला रहा था। ऐसी स्थिति में उसे बचाना लगभग असंभव था। दोस्तों यदि हम परमेश्वर के सामने आकर छटपटाते रहेंगे, अपने तरीके से काम करेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता। जब तक हम शिथिल ना हो जाएं, समर्पित ना हो जाएं, हमें परमेश्वर के सामने समर्पित होना है, तभी वह हमें शिरोमणि कर सकता है। दोस्तों शिरोमणि का अर्थ है परमेश्वर के सिर का मणि। यदि हम दीन बने तो हम परमेश्वर के मणि के समान हो जाएंगे, जो कि उसके सिर पर हो सकता है। दोस्तों आज संसार में हर कोई ऊंचा औहदा चाहता है, अच्छा पद चाहता है, सफलता चाहता है। यह बुरा नहीं है, पर क्या आप इस वर्ष में परमेश्वर के शिरोमणि बनना चाहते हैं? क्या आप उसके पास आकर उससे आनंद और सुख पाना चाहते हैं? पद 6 में हमने पढ़ा था कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। क्या एक मनुष्य परमेश्वर का विरोध कर सकता है? वैसे तो कभी नहीं, पर यदि हम घमंड के साथ ऐसा ही जीवन जीते रहते हैं तो हम परमेश्वर के विरोधी हैं और कभी भी हम उससे कुछ पाने की आशा नहीं कर सकते। इसलिए याकूब 6 बातें हमें लिखता है जो उसने करीब 2000 वर्ष पूर्व कलीसिया के विश्वासियों को लिखा कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। वी हैव टू सरेंडर टू गॉड। शैतान का सामना करो, अपने आत्मिक जीवन के लिए संघर्ष करो, फेस द चैलेंजेस इन लाइफ। परमेश्वर के निकट आ जाओ, कम क्लोजर टू गॉड। परमेश्वर की निकटता में जीवन व्यतीत करें। अपने हाथ शुद्ध करो और हृदय को पवित्र करो। हमारे हाथ पाप से भरे हुए हैं, हमारा हृदय मैल से भरा हुआ है। आगे कहता है अपने पापों के लिए विलाप करो। आज आवश्यकता है दोस्तों कि हम अपने पापों के लिए विलाप करें। परमेश्वर हमें क्षमा करने को तैयार है। और अंत में कहता है प्रभु के सामने दीन बनो, हम्बल योरसेल्फ बिफोर लॉर्ड। आज आवश्यकता है कि हम नम्र और दीन होकर परमेश्वर की निकटता में आए। दोस्तों हमारी प्रार्थना इस वर्ष में यही हो। ये 6 बातें जो परमेश्वर के वचन से हमारी अगुवाई के लिए दी गई हैं, इस वर्ष मेरी, इस वर्ष आपकी, इस वर्ष आपके पूरे परिवार की अगुवाई करने पाए, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह के पात्र आप बन सके, उसकी आशीषें आपके जीवन में बनी रहें और परमेश्वर के लिए आप एक शिरोमणि बनने पाए इस वर्ष में। आइए दोस्तों हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने एक नया वर्ष हम सबों को दिया है। हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते प्रभु कि आपका ये वचन इस वर्ष इनकी अगुवाई करने पाए, कि प्रभु वे आपकी निकटता में आए, आपने आपको आपके सन्मुख दीन करें प्रभु, अपने पापों के लिए विलाप करें, शैतान का सामना करें और अनुग्रह करें पिता परमेश्वर कि वो नम्रता और दीनता के साथ आपके सन्मुख बने रहें। और ये हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप उन सबों को शिरोमणि बनाएं। प्रभु आप ही हैं जो हमें ऊंचा उठा सकते हैं। अपनी महिमा के लिए प्रभु आप हमारे सब दर्शकों को
ऊंचा उठाएं। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि इस वर्ष में इनके जो भी रुके हुए काम थे आप अपने अनुग्रह से पूरा करें। यदि कोई बीमारी में है तो प्रभु इस वर्ष में उन्हें चंगाई मिलने पाए। यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो प्रभु अनुग्रह करें कि ये विवाह का वर्ष उनके लिए होने पाए। प्रभु यदि कोई अपने नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है, अनुग्रह करें इस वर्ष में प्रभु उन्हें नौकरी मिलने पाए, क्योंकि प्रभु आपका अनुग्रह उन्हें शिरोमणि बना सकता है, उन्हें वो सामर्थ्य देता है। हमारी विनती है प्रभु हमारे इन सब प्रियों पर आपका अनुग्रह, आपकी दया बहुतायत से इस पूरे वर्ष भर बनी रहे। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से हम इस विनती को मांगते हैं पिता, इसलिए सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। दोस्तों, आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने इस वीडियो के द्वारा आशीष पाई है तो कृपया इसे दूसरों के साथ शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। नया वर्ष आप सभी के लिए मुबारक और आशीषों से भरा हुआ हो। दोस्तों, क्या आज का संदेश आपके लिए लाभदायक रहा? कृपया अपने विचार और अनुभव हमें बताएं। हमें आपके फोन और SMS का इंतजार रहेगा। मित्रों, आप इस संदेश को YouTube पर भी बाद में रिप्ले करके देख सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को इस नए वर्ष की शुभकामनाएं और परमेश्वर की संपूर्ण आशीषें प्राप्त होती रहें। आपका नया वर्ष सफल, सुरक्षित और आशीषों से भरा पूरा बना रहे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, दाऊद। तकोवा गांव जहां आमोस नबी का घर था, उस जगह इस्राएल का राजा दाऊद शाऊल से बचकर छुपने गया था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, परमेश्वर ने किससे कहा था, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है? ए, पतरस, बी, यूहन्ना, सी, दाऊद, डी, पौलुस। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय दर्शकों, हमारी ओर से आपके लिए उपहार स्वरूप एक मुफ्त कैलेंडर आपके घर के पते पर भेजे जाने के लिए तैयार है। अपना मुफ्त कैलेंडर प्राप्त करने के लिए कृपया अपना नाम, मोबाइल नंबर और पिन कोड सहित पूरा पता 9651433397 मोबाइल नंबर पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।